अरे बस भैया, रुको भैया, इतना नहीं लेते हम दूध। ये क्या कर रहे हो आप भैया? बस कीजिए, और दूध नहीं चाहिए। अरे भैया, आपने इतना एक्स्ट्रा दूध क्यों दिया है? आपको पता है ना, हमारे घर में कोई दूध ज्यादा नहीं पीता है। कोई बात नहीं मेम साहब, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दूध दिया है ना, मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूँगा। एक्स्ट्रा पैसे नहीं लोगे आप? लेकिन भैया, अगर आप पैसे नहीं लोगे तो फिर आपने इतना सारा दूध दिया क्यों? आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना कि हमारे घर में कोई इतना दूध नहीं पीता है। वो क्या है ना मेम साहब, मैं कल से ना आपके यहाँ दूध देने नहीं आऊँगा। आप किसी और दूध वाले से बात कर लेना। क्यों भैया, आप दूध देने के लिए क्यों नहीं आएंगे? आपको पता है ना कि हम आपसे ही दूध लेते हैं, क्योंकि बाकी दूध वाले तो दूध में पानी मिला कर देते हैं, लेकिन आप इतना अच्छा दूध देते हैं। बाकी लोग तो दूध में केमिकल मिला के देते हैं, और मैं अपने परिवार वालों को केमिकल वाला दूध नहीं पिला सकती ना। अगर वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई तो भैया प्लीज़ आप हमारे घर पे दूध देना बंद मत करो। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। मेम साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी मजबूरी कुछ ऐसी है, मुझे अपनी सारी गाय भैंसें बेचनी पड़ रही हैं। क्या हुआ भैया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको अपनी गाय भैंस बेचनी पड़ रही है? अगर आप अपनी गाय भैंस बेच देंगे तो आप काम क्या करेंगे फिर? कैसे गुजारा होगा आपका? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अपने हस्बैंड से बोल दूंगी, वो आपकी हेल्प कर देंगे। मेम साहब, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। दरअसल क्या है ना, मेरी एक बहन है और मुझे उसकी शादी करनी है, और जिस घर में मैंने उसका रिश्ता किया है ना, लड़के वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं, और जितने पैसे वो दहेज में मांग रहे हैं, इतने पैसे हमारे पास है नहीं उनको देने के लिए, और मेरे पास एक ही रास्ता है उनको दहेज देने का। मुझे अपनी सारी गाय भैंसें बेचनी पड़ेगी, और उन्होंने कहा है कि अगर हमने उनको दहेज नहीं दिया ना तो वो रिश्ता तोड़ देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन दुखी रहे, और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे अपनी गाय भैंस क्यों ना बेचनी पड़े। इसलिए तो मैं उनको लड़के वालों को दहेज दे रहा हूँ, ताकि मेरी बहन वहाँ जाके खुश रहे। लेकिन भैया, दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है, आपको जेल भी हो सकती है। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपनी बहन के ससुराल वालों को दहेज देंगे तो आपकी बहन खुश रहेगी? इससे तो उनकी लालसा और बढ़ जाएगी ना, वो आपसे फिर और डिमांड करेंगे। अभी तो आप अपनी गाय और भैंस बेचकर उसे दहेज दे दोगे, लेकिन जब आपके पास गाय भैंस भी नहीं बचेगी, फिर क्या बेचोगे आप? अपना घर, ज़मीन? लेकिन फिर भी अगर आपकी बहन खुश नहीं रही तो क्या फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आपकी बहन खुश रहे। अब मुझे देखिए, मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे माता पिता ने मेरे ससुराल वालों को 1 रुपया भी दहेज में नहीं दिया था, और ना ही मेरे ससुराल वालों ने मांगा था। और आप देख सकते हो भैया कि मैं इस घर में कितनी खुश हूँ। मेरे पति, मेरे परिवार सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो आप भी तो यही चाहते होगे ना कि आपकी बहन को प्यार मिले, इज्जत मिले। लेकिन आप उन चीज़ों को दहेज देकर खरीद नहीं सकते। आप ना उन लोगों का लालच बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि वो आपसे और बड़ी बड़ी डिमांडें करें। तो बस मैं तो यही चाहूँगी कि आप कोई भी फैसला करो ना, तो अच्छे से सोच कर विचार कर करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक गलत फैसला आपकी बहन की पूरी लाइफ ख़राब कर दे। हाँ मेम साहब, आपने बिल्कुल ठीक बोला, और मेम साहब इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी तो मैं उनकी डिमांड पूरी कर दूंगा, और बाद में अगर उन्होंने ओवर डिमांड करी तो मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं ना उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और फिर मेरी बहन तो खुश भी नहीं रह पाएगी वहाँ पे। और मेम साहब, अगर मेरी बहन वहाँ पे खुश ही नहीं रहेगी तो लड़के वालों के लिए इतना सब कुछ करके मेरा फ़ायदा ही क्या होगा? मेम साहब, अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी ना मैं घर जाऊँगा और अपने माँ बाप से बात करूँगा इस बारे में। अगर वो मेरी बहन से बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार होते हैं तो ठीक है, अगर वो दहेज के लिए मेरी बहन से शादी करेंगे ना तो मैं उनसे शादी के लिए साफ मना कर दूंगा। चलो अच्छा है भैया कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आपकी बहन खुश रहे। अगर वो लोग बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो डिमांड करते हैं ना तो आप रिश्ते के लिए मना कर देना। और आप ना अपनी बहन के लिए बिल्कुल भी चिंता ना लें। मैं ना अपने हस्बैंड को बोलूँगी, वो आपकी बहन के लिए ज़रूर कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे जहाँ पर आपकी बहन खुश रह सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, और आपका ना ये एहसान मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेम साहब, अभी ना मैं चलता हूँ, मुझे घर जाके बात भी करनी है इस बारे में। ठीक है, सुनो भैया, कल से ना डेली दूध देने आना। ठीक है मेम साहब।